अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आम तौर पर इंसान के अंदर किसी न किसी हवाले से कुछ ओबाम जरूर पाए जाते हैं। किसी को ये गुमान होता है कि अगर काली बिल्ली सामने आ जाए तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा। इस तरह बाज औकात कुछ आम सी चीजें भी ऐसे असरात मुरतब कर देती हैं कि वो सबको खौफ ज़्यादा कर देती हैं। ऐसी ही कुछ चीजों को आज हम अपने मौजू का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के इस दिलचस्प सफर के आगाज से कबल अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इंफॉर्मेशन के इस हैरत अंगेज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। पहले नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे आग लगाने वाली पेंटिंग। नाज़रीन, ये पेंटिंग जो कि दूसरी जंग अजीम दोम के बाद एक इटालियन पेंटर ने बनाई थी। ये पेंटर दूसरी जंग अजीम का हिस्सा था। इस दौरान इसने जंग से मुतासिर होने वाले बच्चों को देखा, जिनको देखकर इसने कई रोते बच्चों की पेंटिंग बनाई जो कि इस जंग से मुतासिर हुए। मगर जंग अजीम दोम के बाद इन पेंटर के हवाले से वाकयात का अनोखा सिलसिला शुरू हुआ। जिसने भी ये पेंटिंग ली, इस जगह पर शदीद तरीन आग लग गई। इन वाकयात का सबसे हैरत अंगेज पहलू ये था कि बदतरीन आतिशज़दगी के बावजूद इन पेंटिंग्स को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और ये जुमू की तू महफूज रही। दूसरे नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे चीखती खोपड़ी। ये चीखती खोपड़ी इंग्लैंड के बदतरीन एग्नेस हॉल में मौजूद है और इसके हवाले से कहा जाता है कि ये खोपड़ी कैथरीन गेरिफ्ट नामी खातून की है। कैथरीन अपने घर में सबसे छोटी थी और इसकी रिहाइश बर्टन एग्नेस हॉल में थी, जहां वो अपने बचपन में मजे से घूमती फिरती थी। एक बार इसके घर पर डाकुओं ने हमला किया और इसके घर से सारा माल और दौलत लूट कर कैथरीन को जख्मी करके भाग गए। कुछ दिनों के बाद इन जख्मों की ताब ना लाकर वो मर गई, मगर मरने से कबल इसने वसीयत की कि इसके पूरे जिस्म को दफना दिया जाए, मगर इसकी खोपड़ी को जिस्म से जुदा करके इसके घर वाले अपने साथ रखें ताकि मरने के बाद भी वो इनसे दूर ना हो। मगर इसके बाद से ये हाल आसेब ज़दा मशहूर हो गया, क्योंकि इसमें से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी जो सबको खौफ ज़दा कर देती थी, जिसकी वजह से इनको इस हाल में रिहाइश तर्क करना पड़ी। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे आसेब ज़दा गुड़िया। ये गुड़िया डेबोरा डेविस नामी खातून की मलकियत थी। खौफनाक शक्ल और सूरत वाली ये गुड़िया, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ ऐसी शैतानी ताकतों का बसेरा था जो रात के अंधेरे में जाग जाती और अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद को बुरी तरह जख्मी कर देती थी। इस गुड़िया के आसेब के सामने आने के बाद इसकी मालकन ने इसको दूसरे लोगों को बेच दिया, मगर जो भी इस गुड़िया को घर ले जाता इसको इस गुड़िया के आसेब के हाथों सख्त अजियत का सामना करना पड़ता। नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे सुनहरी कार। ये गाड़ी 1964 के मॉडल के दाज 330 कार है, जिसको सुनहरे औकाब का नाम दिया गया। इस गाड़ी के हवाले से कहा जाता है कि ये गाड़ी 14 अफराद की मौत का सबब बनी। ये गाड़ी पुलिस के 3 अफराद को सबसे पहले दी गई, मगर इन 3 अफराद ने न सिर्फ खुद को बुरे तरीके से मारा बल्कि इन्होंने मरने से कबल कई दूसरे अफराद की भी जान ले ली, जिसके बाद ये गाड़ी मनहूस मशहूर हो गई और इसको कई अफराद ने सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने के लिए खरीदा, मगर इसका बुरा मालिक किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता। तो नाज़रीन मोहतरम, ये था हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमारा सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।